दोस्त नमस्कार। स्टडीग्राम के इस ऑनलाइन मंच पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है वन लाइनर करंट अफेयर्स। हम आपके लिए वन लाइनर करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन लेकर के आज आए हैं। करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 100 सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम में बहुत 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 मदद करने वाले हैं। तो आइए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीग्राम को, साथ में दबाइए बेल आइकन करंट अपडेट सबसे पहले पाने। तो आज का हमारा इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का जवाब होगा जी आकाश। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न जो कि है, किस राज्य ने दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया? तो ये है राजस्थान। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो कि है सीरीज का तीसरा प्रश्न, फिल्म शोले में सूरमा भोपाली की भूमिका निभाने वाले किस कॉमेडियन का हाल ही में निधन हो गया है? आंसर होगा जगदीप। देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को, और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 जुलाई। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा इस सीरीज का 5वां प्रश्न, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, AIR ऑल इंडिया रेडियो ने किस भाषा में अपने पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? इसका सही जवाब होगा संस्कृत। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जो कि है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा रामेश्वर शर्मा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि बढ़ा दी है, तो ये कब तक के लिए बढ़ा दी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 31 मार्च 2021 तक। अगला प्रश्न जो कि इस सीरीज का होगा 9वां प्रश्न, इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इस प्रश्न का जवाब होगा ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है, किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट अर्थात HRD मिनिस्ट्री। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाई स्कूल पाठ्यक्रम में AI को स्वीकृत करने के लिए CBSE के साथ सहयोग करने वाली कंपनी कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, उस कंपनी का नाम है IBM। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, ICRA लिमिटेड के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की GDP में क्या संकुचन होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है 9.5%। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, कोविड-19 वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण समाप्त करने वाला पहला राष्ट्र कौन सा है? तो प्रश्न का सही जवाब होगा रूस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निधन होने वाले रमेश टीकाराम किस खेल से जुड़े हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पैरा बैडमिंटन। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, नाबार्ड के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण 12 जुलाई 2020 को मनाया गया? प्रश्न का सही जवाब होगा 39वां अर्थात 39वां संस्करण। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 17वां क्वेश्चन होगा इस सीरीज का, BCCI के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न का सही उत्तर होगा हेमांग अमीन। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा स्टीफन किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, रोज क्रिश्चियन ओशोका रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गैवान की। अगला प्रश्न, मोहन बागान एथलेटिक क्लब के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा
अशोक कुमार। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, जो कि सीरीज का 21वां प्रश्न होगा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? प्रश्न का सही जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अगला प्रश्न, CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को। अगला प्रश्न जो कि है 23वां प्रश्न, भारतीय रेलवे किस मिशन के तहत मालगाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाने में सफल रही है? प्रश्न का सही उत्तर होगा मिशन शीघ्र। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, रीवा सौर परियोजना किस प्रदेश में शुरू की गई? प्रश्न का सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि सीरीज का स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रश्न का सही उत्तर होगा नीति आयोग द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न, किस बैंक ने बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा करूर वैश्य बैंक। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, ओपन स्काई समझौता किन दो देशों के बीच होना तय हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात और भारत। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि 29वां प्रश्न होगा। रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए समझौता किया है, तो ये किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अगला प्रश्न होगा, किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो प्रश्न का सही जवाब होगा कर्नाटक सरकार। जुलाई 2020 में रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले फुटबॉलर मिलेज जेदिनाक किस देश के हैं? प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, चीलूपी नामक वृत्तचित्र के लिए 10वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? प्रश्न का सही उत्तर होगा केजन डी थोंगडोक। बढ़ेंगे आगे और इस सीरीज का देखेंगे हम अगला प्रश्न, जो कि है किस देश ने हाल ही में एपस्टार 6D नामक दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चीन। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको योजना बनाई है? प्रश्न का सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, आपराधिक मामलों में सुधार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रणवीर सिंह। देखेंगे हमारा आज का अगला प्रश्न, जो कि है किस बैंक ने वीजा के साथ भागीदारी की ताकि बैंक के कार्डधारकों को सुरक्षित वीजा दिया जा सके? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फेडरल बैंक। अगला प्रश्न, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा गूगल। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सचिवालय ने किसके नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरुण जेटली। देखते हैं सीरीज का 40वां प्रश्न, किस राज्य मंत्रिमंडल ने वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि इस सीरीज का 41वां प्रश्न है, किस अभियान के तहत 10 लाख से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया जा रहा है? प्रश्न का सही उत्तर होगा अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान। अगला प्रश्न, आजाद पट्टान हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा झेलम नदी पर, जो कि POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई विश्व की सबसे लंबी ट्रेन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शेषनाग। अगला प्रश्न, मालवा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रश्न का सही जवाब होगा लाजारुस चकवेरा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सीरीज का अगला प्रश्न, फिंच रेटिंग्स 2021-22 ने विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? प्रश्न का सही जवाब होगा 8%।
देखते हैं अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? प्रश्न का सही उत्तर होगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? प्रश्न का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश ने। फास्टैग टोल कलेक्शन में किस तकनीक का प्रयोग? का सही उत्तर होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन अर्थात RFID तकनीक। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सीरीज का अगला प्रश्न जो कि है क्वेश्चन नंबर 49। कर्णम शेखर किस बैंक के MD और CEO पद से सेवानिवृत्त हुए हैं? प्रश्न का सही जवाब होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण पाकिस्तान के किस शहर में प्रस्तावित है? तो प्रश्न का सही जवाब होगा इस्लामाबाद। अगला प्रश्न जो कि है हाल ही में खोजी गई बाथिनोमस रक्सासा किस जीव की प्रजाति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समुद्री कॉकरोच। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, संयुक्त अरब अमीरात UAE के पहले मंगल मिशन का नाम क्या है? प्रश्न का सही जवाब होगा होप। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, नासा की चेतावनी के अनुसार पृथ्वी के नजदीक से कौन सा क्षुद्र ग्रह गुजरेगा? तो प्रश्न का सही जवाब है क्षुद्र ग्रह 2020 ND। देखते हैं अपना आज का अगला प्रश्न, CRPF का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? प्रश्न का सही जवाब होगा 27 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार बाजार वेब पोर्टल किस राज्य की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? प्रश्न का सही जवाब होगा दिल्ली सरकार द्वारा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत की आबादी 2048 तक कितनी होने का अनुमान है? प्रश्न का सही जवाब होगा 1.6 अरब। देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनायक जिनका हाल ही में निधन हुआ कौन थी? प्रश्न का सही जवाब होगा नीला सत्यनारायण। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न का सही उत्तर होगा विक्रम दुराईस्वामी। सीरीज का अगला प्रश्न है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस नदी में पानी के अंदर सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, चाबहार रेल परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया गया है? प्रश्न का सही जवाब होगा भारत। अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट अर्थात SDG इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा 117। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत कारीगरों के कितने बिजली के पहिए वितरित किए हैं? प्रश्न का सही उत्तर होगा 100। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, NTPC लिमिटेड ने किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा नवीन ताहिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सीरीज का, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 के लिए विषय क्या है अर्थात थीम क्या है? तो ये हो जाएगा हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? प्रश्न का सही जवाब होगा 28 जुलाई को। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, किस देश ने स्वास्थ्य भय के कारण वन्यजीव आयात बाजारों पर प्रतिबंध लगा दिया है? प्रश्न का सही उत्तर होगा वियतनाम। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, कोविड-19 प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए ADB ने भारत को कितनी राशि की स्वीकृति दी है? प्रश्न का सही जवाब होगा $3 मिलियन। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को,
लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार पुनर्गठन योजना किसने शुरू की है? प्रश्न का सही उत्तर होगा जितेंद्र सिंह। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। विश्व मलाला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। इस सीरीज का अगला प्रश्न होगा 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला प्रश्न है विश्व बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट के नाम से 100% पेपरलेस ऑनलाइन बचत खाता लॉन्च किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज का, वह पहला औद्योगिक देश जिसने कोयला और परमाणु ऊर्जा का समाप्त करने की घोषणा बनाई है। प्रश्न का सही जवाब होगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां देश है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा तुर्कमेनिस्तान। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस की अगली सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 77, लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा सुखवीर सिंह। अगला सवाल जो कि है किस देश ने रिलायंस जियो को क्लीन टेलकोस कंपनियों की सूची में जोड़ा है? प्रश्न का सही जवाब होगा USA। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। उस धूमकेतु का नाम क्या है जिसे हाल ही में नासा की एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा नियोवाइस। देख लेते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 80, उस संगठन का नाम बताइए जिसने अक्षय ऊर्जा पथ शीर्षक वाली रिपोर्ट तैयार की है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऊर्जा संक्रमण आयोग भारत। देखते हैं सीरीज का अगला प्रश्न जो कि सीरीज का 81वां प्रश्न है। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का सही जवाब होगा ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। देखते हैं सीरीज का अगला प्रश्न, परम पावन 14वें दलाई लामा एन इलेक्ट्रेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है तेनजिंग गीशे टेथाम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया? प्रश्न का सही जवाब होगा दिल्ली में। देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। मानवता के लिए गुलवेनिकियन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो प्रश्न का सही जवाब है ग्रेटा थुनबर्ग। देखते हैं सीरीज का अगला क्वेश्चन, एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल जिसका परीक्षण DRDO द्वारा उड़ीसा के बेलासोर में किया गया, इसका नाम क्या है? यह है ध्रुवस्त्र। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। रूसी मतदाताओं ने व्लादिमीर पुतिन को किस वर्ष तक राष्ट्रपति बने रहने की अनुमति दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2036 तक। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रीतम रानी जो हाल ही में खबरों में हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रश्न का सही जवाब होगा हॉकी से। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, UN द्वारा किस वर्ष को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो प्रश्न का सही जवाब होगा 2021 को। देखते हैं हमारी अगली सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मोबाइल मास्टरजी नाम की एक आवासीय कक्षा प्रणाली विकसित की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा IIT कानपुर में। बढ़ते हैं आगे, OPEC 16 किस देश का नया जासूस उपग्रह है? प्रश्न का सही जवाब होगा इजराइल का। अगला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है? प्रश्न का सही जवाब होगा 69। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, MSME मंत्रालय के अनुसार 1 जुलाई 2020 से MSME को निरूपित करने वाला नया शब्द क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उद्यम। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को, ICC के कुलीन पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर बने हैं? प्रश्न का सही जवाब होगा नितिन मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार 2010 से 20 के दौरान वन क्षेत्रों में भारत की रैंक क्या है? प्रश्न का सही जवाब होगा 3rd रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के उपचार के लिए भारत के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रश्न का सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन,
किस टीम ने 2020 में प्रीमियर लीग चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? प्रश्न का सही उत्तर होगा लिवरपूल ने। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं सीरीज का अगला प्रश्न। लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न का सही उत्तर होगा अर्नब चौधरी को। देखते हैं सीरीज का अगला क्वेश्चन। किस भारतीय क्रिकेटर ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म IMG रिलायंस के साथ समझौता किया है? प्रश्न का सही उत्तर होगा शिखर धवन। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बेंजामिन मकपा जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? प्रश्न का सही उत्तर होगा तंजानिया के। और देख लेते हैं सीरीज का अपना अंतिम प्रश्न जो कि है विजडन के अनुसार 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी कौन है? प्रश्न का सही जवाब होगा मथैया मुरलीधरन। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि अब किस टॉपिक पर और हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएँ और इस टॉप 100 सीरीज की और आने वाली आगामी सीरीज में हमें और क्या बदलाव करना चाहिए। जो भी आपके सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।